हेलो फ्रेंड्स। उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सीरीज उत्तराखंड जीके सीरीज हमारी चल रही है, जिसके पिछले 7 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज 8वां पार्ट मैं लेके आया हूँ। इस 8वें पार्ट में भी हम उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में खेतों को आपदाओं से बचाने के लिए की जाने वाली पूजा को क्या कहा जाता है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो खेतों से संबंधित आपदाएं जैसे ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, भूस्खलन और इत्यादि जो आपदाएं होती है, उनसे इस खेतों को बचाने के लिए जो पूजा की जाती है उसे कहा जाता है लुगाला। ठीक है, लुगाला जो पर्वतीय क्षेत्रों में खेतों को आपदाओं से बचाने के लिए पूजा की जाती है। ठीक है, एक और चीज़ और ध्यान देंगे, जहाँ एक तरफ संपूर्ण विश्व सहित हमारा देश भी कोरोना से जूझ रहा है, लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत में जो टिड्डियों का हमला हो रहा है, यह एक बेहद दुखद स्थिति हमारे देश के लिए बनी हुई है, हमारे देश के किसानों के लिए बनी हुई है। तो याद रखेंगे, जो खेतों को आपदाओं से बचाने के लिए जो पूजा की जाती है उसे क्या कहा जाता है? लुगाला कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है, राज्य में राधा कृष्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो राज्य में जो राधा कृष्ण का मंदिर है वह गौरीकुंड में स्थित है। गौरीकुंड यानी कि केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ में यह गौरीकुंड स्थित है, यहीं पर राधा कृष्ण मंदिर स्थित है। एक चीज़ और ध्यान देंगे, केदारनाथ आपदा राज्य में कब घटित हुई थी? तो केदारनाथ आपदा जो राज्य में घटित हुई थी वो लगभग 17 जून 2013 में यह आपदा घटित थी, जिसमें काफ़ी जान माल की हानि हुई थी। तो याद रखेंगे, केदारनाथ आपदा कब घटित हुई थी? 16-17 जून 2013 को। और जो ये राधा कृष्ण मंदिर है राज्य का एकमात्र, वो कहाँ पर है? गौरीकुंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है, कुमाऊं जनपद का अंतिम ब्रिटिश कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं जनपद का जो अंतिम ब्रिटिश कमिश्नर था वो था डब्ल्यू फिनले। ठीक है, डब्ल्यू फिनले कुमाऊं जनपद का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर था। ठीक है, यहाँ अंतिम ब्रिटिश गवर्नर पूछा। ठीक है, यहीं पर से क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अंतिम भारतीय कमिश्नर। ठीक है, अंतिम भारतीय जो कमिश्नर थे वो कौन थे? वो थे के एल मेहता। ठीक है, जो के एल मेहता जी थे वो हमारे अंतिम भारतीय कमिश्नर थे। तो याद रखेंगे, कुमाऊं जनपद का जो अंतिम भारतीय कमिश्नर कौन था? के एल मेहता। और क्वेश्चन खाली अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतिम ब्रिटिश कमिश्नर कौन था, तो वो कौन था? डब्ल्यू फिनले। और यहीं पर से जो पहला कमिश्नर था, कुमाऊं कमिश्नर, वो कौन था? ई गार्डनर। ठीक है, जो ई गार्डनर थे वो पहले क्या थे? कुमाऊं कमिश्नर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून लाया गया? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नायक बालिका रक्षा कानून लाया गया था वो लाया गया था कब? 1929 में। ठीक है, 1929 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा नायक बालिका रक्षा कानून लाया गया था। ठीक है, जो नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी भारतीय चंद के समय। ठीक है, जो चंद्रवंश का शासक था उसने जो नेपाल में 12 वर्ष तक युद्ध किया था, उसी के समय इसे नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। क्या थी नायक जाति? एक अच्छा टॉपिक है, इसमें हम पूरा ही एक नया वीडियो बनाएंगे। तो ये फिलहाल इतना याद रखें कि जो नायक बालिका रक्षा कानून लाया गया था वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कब लाया गया था? 1929 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन और पाँचवा क्वेश्चन है, गोरा अट्ठावली त्यौहार किस जनजाति में मनाया जाता है? तो गोरा अट्ठावली जो त्यौहार मनाया जाता है वो राजी जनजाति में मनाया जाता है। ठीक है, मेनली जो वनरौत जनजाति होती है। ठीक है, वनरौत। ठीक है, वनरौत जो जनजाति होती है उनमें कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गोरा अट्ठावली यह त्यौहार मनाया जाता है। और वनरौत जनजाति आप सभी को बता दूं, जो पिथौरागढ़ में डीडीहाट में मेनली यह जनजाति पाई जाती है, राजी जनजाति के नाम से भी जाना जाता है, वनरौत भी इन्हें ही कहा जाता है। तो इसी वनरौत जो जनजाति में है वो उसी वही जनजाति गोरा अट्ठावली नामक त्यौहार मनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन है, राज्य में बुगड्यार व जिमी घाट हिमानियाँ कहाँ स्थित है? तो राज्य में जो बुगड्यार और जिमी घाट हिमानियाँ स्थित हैं वो हैं मिलिम ग्लेशियर में। ठीक है, मिलिम ग्लेशियर एक कुमाऊं का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है, मिलिम ग्लेशियर, इसी के समीप इसी श्रेणी में जो राज्य में जो बुगड्यार और जिमी घाट हिमानियाँ है वहीं पर स्थित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन है, राज्य में वह कौन सी फसल है जिन्हें बिलियन डॉलर ग्रास कहा जाता है?
तो राज्य की जो जो फसल है झंगोरा, ठीक है, झंगोरा जो फसल है उसे ही बिलियन डॉलर ग्रास कहा जाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में जो बिलियन डॉलर ग्रास कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? झंगोरा को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन है, कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म मेघा, ठीक है, कुमाऊँ भाषा की पहली फिल्म मेघा के निर्देशक कौन थे? तो इसके निर्देशक कौन थे? काका शर्मा, ठीक है। काका शर्मा इसे मेघा फिल्म के निर्देशक थे। तो याद रखेंगे जो मेघा फिल्म के निर्देशक काका शर्मा थे, इन्होंने यह फिल्म 1987, ठीक है, डेट भी याद रखेंगे कब, 1987 में यह कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म आई थी और जिनके जो निर्देशक कौन थे? काका शर्मा। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और, गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म कौन थी? वो थी जग्वाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में देवों का फल, ठीक है, राज्य में देवों का फल किसे कहा जाता है? तो राज्य में जो देवों का फल कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? काफल को, ठीक है, जो काफल है उसे ही देवों का फल कहा जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो सदाबहार वृक्ष जो माना जाता है काफल को, इसे देवों का फल माना जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे, इसका जो वैज्ञानिक नाम है माइरिका, ठीक है, माइरिका, माइरिका इंसुक्लेंटा, इंसुक्लेंटा, ठीक है, इंसुक्लेंटा इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। तो याद रखेंगे जो राज्य में जो देवों का फल कहा जाता है किसे कहा जाता है? काफल को। और सदाबहार वृक्ष यह है जिसका वैज्ञानिक नाम माइरिका इंसुक्लेंटा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का जो अंतिम क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, राज्य में उच्च न्यायालय ने गंगा एवं यमुना नदी को जीवित मनुष्य का दर्जा कब दिया? तो राज्य में जो उच्च न्यायालय है जो नैनीताल में स्थित है, इसने जो गंगा यमुना को जीवित मनुष्य का दर्जा दिया था वो 20 मार्च 2017 को दिया था, ठीक है। जीवित मनुष्य का दर्जा देने का मतलब, जिस प्रकार मनुष्य को हमें संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसी प्रकार इस नदी को भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो 20 मार्च 2017 को दिए गए थे। इसी से एक क्वेश्चन और, जो विश्व में जो सर्वप्रथम जीवित मनुष्य का जो दर्जा दिया गया था वो न्यूजीलैंड में, ठीक है, कहाँ पर? न्यूजीलैंड में जो नदी है वांगनुई, ठीक है, जो न्यूजीलैंड की नदी है वांगनुई को ही क्या दिया था? सबसे पहले जीवित नदी का, जीवित मनुष्य का दर्जा दिया गया था। तो कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। तो उत्तराखंड में कब दिया गया? 20 मार्च 2017 को, ठीक है। ये थे आज के सीरीज 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। बहुत जल्दी ही मैं इसका अगला पार्ट लेके आऊँगा। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अध्ययन करते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।